साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं पूजा वर्मा। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को किया प्रशिक्षित, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। त्योहारों को लेकर एडीजी जोन ने पुलिसकर्मियों सहित अन्य समस्त विभागों को किया अलर्ट। मंडलायुक्त ने 10 करोड़ रुपए से अधिक की निर्माणाधीन परियोजना को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा। भारत नेपाल बॉर्डर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त सीसीटीवी कैमरा लगवाने की एडीजी जोन की पहल। अपर आयुक्त प्रशासन की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु गठित मंडलीय कृषि निर्यात निगरानी समिति की बैठक हुई संपन्न। आगामी 10 से 12 नवंबर तक धनतेरस दीपावली पर्व के अवसर पर यातायात पुलिस ने प्रमुख बाजारों, मोहल्लों सहित अन्य स्थानों पर किया रूट डायवर्जन। और जिला आपदा विशेषज्ञ की अपील, कहा भूकंप सहित अन्य आपदा के समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान। लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सुनीता सिंह और मुख्य चुनाव अधिकारी ने गोरखपुर के एनआईसी सभागार में मौजूद संबंधित अधिकारियों को आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रशिक्षण देकर की गई चुनावी तैयारियों के संबंध में जानकारी प्राप्त किया। साथ ही एमसीसी, निर्वाचन नामावली, निर्वाचन व्यय लेखा, अन्य प्रशासनिक सहित विभिन्न प्रक्रियाओं, गतिविधियों और प्रावधानों को भी विस्तृत रूप से बताया। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, त्रुटि रहित, विवाद रहित और समावेशी निर्वाचन के लिए प्रशिक्षण का महत्व रेखांकित किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी कृष्णा करुणेस, एडीएम वित्त विनीत कुमार सिंह, एसडीएम सदर कुमार सौरभ सहित समस्त एसडीएम व तहसीलदार मौजूद रहे। ऑपरेटर का चूंकि ऑलरेडी हमारा समय हो गया, हम नहीं लेंगे, उसमें शाम वाले सेशन में लिया जा सकता है। करके उसको असाइन भी करा दी एट चंक वो बीएलओ पे लोड नहीं। 18 से बच्चे होंगे, 28 साल के नहीं है, 18 कब होगा? 18 साल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास समय है कि हम उसको गारंटी कर सकते हैं कि आपके यहाँ का एक या दो है, कितना है? तो में से सर 30% तो ये आपका जैसे कर लें तो बहुत इम्प्रूवमेंट आएगा। ये जो हमारा स्पेशल सब रिवीजन का काम चल रहा है। आगामी धनतेरस, दीपावली, भैया दूज व छठ पर्व के दृष्टिगत गोरखपुर जोन में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं, जिसमें फूड पेट्रोलिंग, पीआरबी पेट्रोलिंग, इंटेलिजेंस नेटवर्किंग, फायर स्टेशंस, बम स्क्वाड सहित अन्य को पूरी तरह से सजग रहने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया, कल से ही धनतेरस, छोटी दिवाली, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ, शरद पूर्णिमा, ये सारे त्यौहार अभी हमारे समय आने 10 से 15 दिनों में आएंगे। खास करके अगले 3 दिवस में दिवाली है, जिसको समाज का सभी वर्ग हर्षोल्लास उमंग के साथ मनाता है। लोग बाज़ारों में जाते हैं, खरीदारी करते हैं, बाज़ारों में भीड़ भाड़ रहती है। उसके बाद छठ में भारी संख्या में लोग घाटों पे जाते हैं। इस हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश सभी को दिए जा चुके हैं। हम लोग उस दिशा निर्देशों के अनुरूप ज़मीनी कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें हम लोग समस्त पुलिस प्रबंध की व्यवस्था कर रहे हैं। पीआरबी की पेट्रोलिंग हो, फुट पेट्रोलिंग हो, एक्टिव डिप्लॉयमेंट हो, इंटेलिजेंस नेटवर्क की सक्रिय करना हो, बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड एएस चेक को अलर्ट करना हो, फायर स्टेशन हमारे अलर्ट होंगे। हम हर प्रकार से सजग हैं। मैं सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उनसे आह्वान करता हूं कि पूरे हर्षोल्लास उमंग से खुलकर त्यौहार मनाएं। पुलिस प्रशासन आपके साथ खड़ा है और आपकी हर किसी भी प्रकार को आपको परेशानी न हो, ये हम पूरा प्रयास करते रहेंगे और आपके त्यौहार को अच्छे ढंग से मनाने में सहयोग करेंगे। शासन के निर्देश के क्रम में जनपद में 10 करोड़ रुपए से अधिक के चल रहे निर्माणाधीन परियोजनाओं को लेकर आयुक्त सभागार में मंडलायुक्त अनिल झिंगरा की अध्यक्षता में संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। बैठक में जनपद में 10 करोड़ रुपए की लागत से निर्माणाधीन परियोजनाओं के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त
प्राप्त कर निर्माण कार्य की प्रगति के संबंध में भी जानकारी प्राप्त की गई। वहीं निर्माणाधीन परियोजनाओं में गुणवत्ता, समयबद्धता सहित अन्य विषयों को लेकर मौजूद संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस मौके पर सीडीओ संजय कुमार मीणा, डीएफओ विकास कुमार यादव सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कोई दिक्कत है तो बताओ। नहीं कोई समस्या नहीं। इसमें कोई वो पैसे का या कोई लैंड एक्विजिशन का बेसिकली वही है जो आपका जेल ऊपर रिव्यू के आगे से निकल रहा है देवरिया बाईपास की। ना सर, यहाँ हमारे रामगढ़ ताल से जो निकलता है देवरिया बाईपास जो उठता है दो लीक में है। जू के आगे से तो जाएगा जी नहीं, जू के आगे से उधर देवरिया बाईपास जाएगा सर। ये सर संग्रहालय के सामने से जाता है, बहुत से आगे से नहीं जाएगा। चल रहा है ठीक से। पेड़ों की कटाई बहुत कम है, एक हफ्ते में 20 पेड़ कटे। बताओ भैया सर, इधर एक हफ्ते से काम हमारा बंद हो चल रहा है क्योंकि बिजली का एक हफ्ते बैठे थे सर, उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा था बिजली के तार की वजह से। रजिस्ट्री सर हमने 6 ऑनलाइन कराई थी मगर वो आज हो गई सर, पीछे नहीं हो पाई सर। कितनी है टोटल? 2 बच्चे टोटल सर है 225 सर। करा लो ना कंप्लीट करा। सर इसमें एक इशू आ रहा है कि जो हमारा रेट सर अप्रूव हुआ है, कच्चे माल वाले में तो कोई दिक्कत नहीं आने की इसमें तो नहीं सर कोई दिक्कत नहीं, हमारा काम सर भी तेजी से कब तक कंप्लीट करा दोगे आप? नवंबर 23 तक हो जाएगा, इस महीने में? जी सर, इस महीने हो जाएगा? नहीं सर इस महीने नहीं। रेट का इशू है सर, नए वाले वो लोग तैयार नहीं हुए हैं सर। 6 लोग बड़ी मुश्किल से 2 लोग हैं ना, 2 गुना ही दिया ना। हाँ जी सर। क्या दिक्कत है? नहीं वो सर उनका कहना है कि मार्केट रेट हमारा 9,000 10,000 का आप 2,000 ले लीजिए। मार्केट रेट से क्या मतलब है? और जबरदस्ती बोर्ड दिला के कराएंगे। दिवाली बाद सर उसमें बड़ी मुश्किल 6 लोग को अपने सर ऑनलाइन कराया, जिनके 3 शेड्यूल आ गए। पड़ोसी देश नेपाल से सटे सीमाओं पर सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद बनाने के उद्देश्य से एडीजी जोन अखिल कुमार द्वारा भारत नेपाल बॉर्डर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त सीसीटीवी कैमरा लगवाने की पहल की जा रही है। इस कैमरे के माध्यम से संदिग्ध व्यक्ति की पहचान के साथ ही चेहरे की साफ सुथरी तस्वीर निकलकर सामने आएगी, जिससे खुफिया एजेंसियों, पुलिस के जवानों आदि को कार्य करने में काफी सहूलियत मिलेगी। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एडीजी जोन अखिल कुमार ने बताया, नेपाल सीमा पर कवच नाम की योजना हम लोग चला रहे हैं, जिसमें बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को बहुमुखी रूप से किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, इस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसी दौरान हम लोगों ने ऑपरेशन त्रिनेत्र किया, जहां हम लोगों ने सार्वजनिक स्थानों पर कैमरा लगाने का काम शुरू किया। काफ़ी संख्या में कैमरा जनपद में, विभिन्न स्थानों पर, शहरों में, कस्बों में, गाँव में लग रहे हैं। इसी क्रम में हम लोग ने सोचा है कि हम विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से युक्त कैमरे बॉर्डर एरियाज़ में लगाएंगे, जिसमें खास करके वो फेशियल रिकग्निशन सॉफ्टवेयर्स होंगे, जिसमें बार बार जो सीमा पे आने जाने वाले लोग हैं उनको चिन्हांकन कर सकेगा, या ऐसे अपराधी जो देश में अपराध करके खुली सीमा का लाभ उठा के नेपाल में भागने का प्रयास करते हैं, इनके हमें समय रहते हुए अगर फ़ोटो मिल जाती है तो हम अपने डेटाबेस में डाल लेंगे और ऐसे लोगों को फिर सीमा क्रॉस करना संभव नहीं होगा। तो इन सभी चीज़ों पर रोकथाम करने के लिए हम लोगों का प्रयास है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त कैमरे बॉर्डर एरिया में लगा लिए जाए, और जैसे ही हम ये लगाएंगे इसके दूरगामी परिणाम प्राप्त होने लगे। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं प्रिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Manmeet with Manmeet Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु गठित मंडलीय कृषि निर्यात निगरानी समिति की बैठक आयुक्त सभागार में अपर आयुक्त प्रशासन डीबी सिंह के नेतृत्व में संपन्न हुई। बैठक में पंजीयन के क्षेत्र विशेष के विशिष्ट भौगोलिक गुण के उत्पाद, जीन्स विशेष के दीर्घकालीन उत्पत्ति स्थान पर उत्पादित होने वाले उत्पाद का पंजीयन, जी टैग प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र, एफपीओ, एफपीसी उत्पादक, साथ ही सरकारी विभागों एवं संस्थाओं तथा उपकार
कृषि विश्वविद्यालय, ICAR संस्थाओं, एपीडा इत्यादि को GI प्रक्रिया में सहायता प्राप्त करने वाली एजेंसियों के रूप में कार्य सहित अन्य विषयों को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। ये है पंजाबा फल जो कि गोरखपुर से यहाँ से प्रस्ताव गया चीजें हैं और जो ऑर्गेनिक चीजें हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय पटल पर हम लोग लाने का प्रयास करेंगे, जो कि हमारे ये है कि वह उस क्षेत्र की एक विशिष्ट चीज होनी चाहिए। साथ जो है जनपद स्तर पर जो हमारे कृषि विभाग या उद्यान विभाग के जो उच्चतम अधिकारी होंगे, कोई ऐसी विशिष्ट चीज दिखाई पड़ती है तो उसका प्रयास करें करवाने के लिए। हमारे जनपद स्तर पर आप लोग उसकी नजर कार्यक्रम करवाया था, जिसके द्वारा जो है ऑफिस है सर, यहाँ से जो भी संस्था उसको रजिस्ट्री करवाना चाहती है उसका आगामी 10 से 12 नवंबर तक धनतेरस दीपावली पर्व के अवसर पर महानगर क्षेत्र के विभिन्न बाजारों, मोहल्ले, प्रमुख स्थानों में सर्राफा, मिष्ठान, कपड़े एवं इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों पर भारी संख्या में पुरुष एवं महिलाएं एकत्रित होकर त्योहार को शुभ मानते हुए खरीदारी करते हैं। इसके दृष्टिगत यातायात पुलिस ने प्रातः 10 बजे से रात्रि 12 बजे तक रूट डायवर्जन किया है। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात श्यामदेव ने बताया, धनतेरस और दीपावली त्योहार के दृष्टिगत यातायात पुलिस गोरखपुर द्वारा महानगर में यातायात डायवर्जन के लिए एक प्लान बनाया गया है, जिसके तहत दिनांक 10 से 12 तारीख तक जो भी भारी वाहन हैं उन्हें जो है कि सुबह 10 बजे से रात 12 बजे तक शहर में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है। वो डाइवर्ट रूट से ही अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। जैसे लखनऊ की तरफ से आने वाले 0 पॉइंट से, बनारस की तरफ से आने वाले बाघागाड़ा से, सोनौली की तरफ से आने वाले बरगदवा से डाइवर्ट होकर अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। इसी तरह शहर के अंदर भी ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के लिए एक डाइवर्जन प्लान बनाया गया है। जो मुख्य बाजार है जैसे गोलघर एरिया, यहाँ काली मंदिर से ऑटो और ई रिक्शा को गोलघर की तरफ नहीं जाने दिया जाएगा, उन्हें डाइवर्ट किया गया है। शास्त्री चौक से कचहरी की तरफ ऑटो आने वाले ऑटो ई रिक्शा को भी डाइवर्ट किया गया। कचहरी से गोलघर की तरफ आने वाले ऑटो ई रिक्शा को डाइवर्ट किया गया। इस तरह शास्त्री से घंटाघर रेती चौक की तरफ जाने वाले वाहनों को भी डाइवर्ट किया गया है। इसी तरह नॉर्मल टैक्सी स्टैंड से घंटाघर की तरफ जाने वाले वाहनों को भी प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह से गणेश चौराहा से विजय चौक की तरफ जाने वाले ऑटो ई रिक्शा को भी प्रतिबंधित किया गया है। इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की माने तो अफवाहों पर ध्यान ना दें। आगामी भूकंप के झटकों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने तैयारी पहले से ही मुकम्मल कर रखी है। वह ऐसी आपदा के समय जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता की माने तो हमें एक किट की व्यवस्था करनी होगी, जिसमें हम अपने रोजमर्रा की जरूरतों के सामानों, जरूरी कागजात आदि को एकत्रित कर अवश्य रखें, जिससे आपदा के समय हम अपने आप को सुरक्षित और सहज महसूस कर सकें। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया, देखिए भय व्याप्त होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अलर्ट मोड में रहने की आवश्यकता है। धैर्यतापूर्वक जब भी कभी कोई झटके आए तो उस दौरान धैर्यतापूर्वक अपने घरों से बाहर निकलें। किसी तरह का कोई हलचल ना मनाएं। कोई किसी तरह के पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। आप जब कभी इस तरह की झटके आए तो आप अपने घर के कोनों में अपने आप को शरण ले लें और जब इसका शेकिंग बंद हो जाए तो सीढ़ियों के माध्यम से अपने घरों से बाहर निकल जाएं। जो ग्राउंड फ्लोर पे है वो डायरेक्ट भी बाहर आ सकते हैं और इस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। लिफ्ट का प्रयोग किसी भी दशा में न करें और किसी भी जो शीशे हैं, जो दरवाजे हैं जिसमें शीशे लगे हुए हैं, उनकी तरफ न जाएं, क्योंकि शीशे चटक सकते हैं और वो आपके आँखों को या आपके शरीर को घायल कर सकते हैं। इन सब छोटी छोटी बातों का विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। घरों में बहुत से अधिकांश घरों में लोगों ने हैंगिंग पॉट्स वगैरह लगा रखे हैं, उसका प्रयास करें कि वो हैंगिंग पॉट्स वगैरह वहाँ ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है किसी शेकिंग की वजह से वो पॉट्स आपके सर पे गिर सकते हैं। ये नॉन स्ट्रक्चरल हैजार्ड्स हैं जिस पे विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। एक किट बैग अपने घर में ज़रूर तैयार करके रखें जिसमें आपके कुछ कपड़े हों, जो आपकी ज़रूरी दवाएँ हैं, कुछ आपके जो मकान के पेपर्स हैं उससे संबंधित उसकी ज़ेरॉक्स कॉपी हो, आपकी ID प्रूफ इत्यादि से संबंधित ज़ेरॉक्स कॉपी हो। ये सारी संसाधन उसमें रखे रहें जिससे कि अगर कभी कोई ऐसी हलचल मचती है तो आप त्वरित रूप से उसके साथ अपने घरों से बाहर
निकल सकें और अपने आप को सुरक्षित रख सकें। और लगातार इस पे मॉनिटरिंग भी हम लोग कर रहे हैं। अगर किसी तरह की कोई अलर्ट या कोई सूचना मिलेगी तो उससे भी प्रकाशित किया जाएगा। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को किया प्रशिक्षित, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। त्योहारों को लेकर एडीजी जोन ने पुलिसकर्मियों सहित अन्य समस्त विभागों को किया अलर्ट। मंडलायुक्त ने 10 करोड़ रुपए से अधिक की निर्माणाधीन परियोजना को लेकर संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा। भारत नेपाल बॉर्डर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त सीसीटीवी कैमरा लगवाने की एडीजी जोन की पहल। अपर आयुक्त प्रशासन की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु गठित मंडलीय कृषि निर्यात निगरानी समिति की बैठक हुई संपन्न। आगामी 10 से 12 नवंबर तक धनतेरस दीपावली पर्व के अवसर पर यातायात पुलिस ने प्रमुख बाजारों, मोहल्लों सहित अन्य स्थानों पर किया रूट डायवर्जन। और जिला आपदा विशेषज्ञ की अपील, कहा भूकंप सहित अन्य आपदा के समय इन बातों का रखें विशेष ध्यान। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। साईं प्रणाम।